क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के स्मॉलर पार्ट में एंड कट ऑफ द लाइन दिस। तो दो डायग्राम हमारे पास, एक सर्कल और एक है लाइन। पहले दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ अपना। ये अपना आ गया बेटा सर्कल। सर्कल की इक्वेशन देखो क्या, अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो अपना रेडियस है वो आर स्क्वायर होता है, नहीं आर कितना अपने पास ए, तो ए अपना रेडियस है बेटा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट हो जाएगा अपना जीरो कॉमा ए, ठीक है ना। ये अपने पास रेडियस आ चुका है। अब इस इक्वेशन में आनी है एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री। तो जाहिर सी बात है, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या अपने पास ए बाई रूट टू। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है एक्स इज इक्वल टू कुछ भी होता है तो उसका ग्राफ वाई के पैरेलल ही बनता है, पर कहाँ बनेगा वो मुझे देखना है। तो देखो ये क्या है, रूट टू, यानी ए अपॉन में वन पॉइंट समथिंग में, ठीक है। देखो अगर ए अपॉन टू होता तो बिल्कुल इसके मिड में आता, बिल्कुल बीच में आता, पर ये अपॉन वन पॉइंट समथिंग है ठीक है ना, यानी इससे वैल्यू क्या है बेटा, कम है। तो ये जो वैल्यू आएगी टू से, मान लो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लेता हूँ, जैसे 4 है, मान लो ए 4 है मेरा, तो 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 बेटा बीच में। लेकिन अगर इसी 4 को मैं 1.5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो कि 2 से क्या है बेटा कम है, तो जो 2 से कम है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से क्या आएगी, डिवाइड करने पे ज्यादा आएगी, क्योंकि नीचे क्या है बेटा कम वैल्यू है। जितनी कम वैल्यू डिनोमिनेटर में हो जाती है डिवीजन में उसका आंसर उतना ही ज्यादा आता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है जो डिवाइड में करूंगा रूट टू से, तो इसका 2 के थोड़ा सा बाद आएगा, तो यानी ये आपका थोड़ा इधर कहीं आएगा, समझ गए बेटा, मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर की ओर आएगा। तो यानी अपना क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए रूट टू, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बेटा सबको कि लाइन बीच में नहीं आएगी, उससे पहले आएगी, क्योंकि डिवाइड छोटे नंबर से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, उसकी आप फिक्र ना ही करें, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, स्मॉलेस्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट का अपने को एरिया निकालना है। तो स्मॉलर पार्ट इसमें कौन सा बेटा, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कुछ नहीं, तो ये वाला जो अपना है स्मॉलर पार्ट है, दिख रहा है। तो यानी मुझे क्या करना है, सिंपल, यहां से लेकर के यहां तक क्या निकालना है। ये पॉइंट क्या बेटा अपना ए बाई रूट टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स रूट टू है, तो ए बाई रूट टू से तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है बेटा, टू इंटू क्योंकि दो है, वन ऊपर वन नीचे। अब कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये देखो ए बाई रूट टू से लेकर के कहाँ तक है, ये ए तक है। और ये पूरा कर्व किसके नीचे बेटा, ये इसी कर्व के तो नीचे, और किसकी तरफ जा रहा है, एक्स एक्स की तरफ जा रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे, यानी इस कर्व का, सिंपल आ गया एक्स। तो ये कर्व क्या है बेटा मेरा, ये कर्व है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से वाई निकाल लूंगा तो वाई क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, सॉरी दिस इज ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसका इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो 2 बाहर रखते हैं, ठीक ना, इतना बेटा कॉपी कर लेंगे डायग्राम वायग्राम से, फिर मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखो बस अब इंटीग्रेट कर देंगे, ए बाई रूट टू टू ए, इसका इंटीग्रेट बेटा वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेट डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि खुद ही उसी फॉर्मेट में है। तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। चलो अब वैल्यू डालते हैं बेटा, तो 2 मैं बाहर रख रहा हूँ, पहले मैं डालता हूँ ए। देखो यहाँ ए डालूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा बेटा, तो पूरा जीरो हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए बेटा 1 हो गया। अब माइनस यहाँ डालूंगा ए अपॉन रूट टू, तो एक्स की जगह ए अपॉन में नीचे टू रूट टू जगह बेटा, क्योंकि रूट टू है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए बाई रूट टू, तो यानी एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ये डालेंगे आ जाएगा माइनस बेटा, क्योंकि प्लस माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह, ठीक है ना बेटा, पॉज कर कॉपी कर लेंगे उसको एक्स की जगह हो जाएगा बेटा 2 रूट टू माइनस 1 रूट टू। देखो यहाँ 2 जगह 2 रूट टू माइनस 1 रूट टू, यानी हो जाएगा ए रूट टू, सॉरी एक मिनट इसको क्या कर रहा हूँ मैं, सीधा एक्स डालना है यहाँ, तो एक्स की जगह आ जाएगा अपना कितना ए, और यहाँ हमारे पास क्या है ए रूट टू, तो इसका ए रूट टू नीचे आ जाएगा, और ए के नीचे आपके पास ऑलरेडी हाई है, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करिए बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इतना पॉज करके बेटा कॉपी कर लेंगे तीनों, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो अब तो अपना आंसर है 2, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 हो गया अपने पास पाई बाई 2 माइनस ए बाई रूट 2, ऐसे ही रहने दो, ये कुछ नहीं कर रहा अपना। यहाँ अंडर रूट देखो 2a² माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो यहाँ ए से ए कट गया तो क्या बचा साइन इनवर्स 1/√2 जो कि होता है पाई बाई 4। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। 2 हो गया ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4 माइनस ए बाई में 2√2। देखो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया बेटा, ए हो गया, नीचे √2 रह गया, लिख देते हैं अभी इसको, ए स्क्वायर पाई अपॉन में 2 4 ज़ा 8, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो बच्चे। ठीक है ना, 2 बाहर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो इन तीनों में ध्यान से देखो, इन तीनों में ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर ऊपर से, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से देखो √2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ देखो ए स्क्वायर और 4 निकल चुका है, बचा है खाली पाई, माइनस ए स्क्वायर ऊपर से गायब हो चुका है 1, √2 2 जा 4 और ये 4 4 फिर नीचे आ चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा, माइनस ए स्क्वायर जा चुका है पाई, 8 में से 4 कॉमन लिया मैंने, यहाँ 2। ठीक है ना बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। चलो बस कॉमन लिया बेटा, कैलकुलेशन अब आपके ऊपर, ये 2 से 2 कट गया बेटा, तो बच्चा ए स्क्वायर बाई 2, अंदर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 2 पाई, ये एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई माइनस पाई, माइनस 1 में लगे रखा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस 1 यूनिट स्क्वायर डाल देंगे आप। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अपना एरिया, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। क्लियर, चलो तो ये बेटा पूरा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व हो गया अपने पास, एक्स इक्वल टू 4 दूसरा हो गया, डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट, यानी इस कर्व को, ये एरिया इन दोनों के कर्व के बीच में डिवाइड इंटू एक्स बाई ए क्या कर रहा है, इन दोनों कर्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इनके इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया बनता है उस एरिया को एक्स बाई ए क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है ना, ए की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, पहले देखते हैं, नहीं समझ में कोई बात नहीं। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेंगे, पैराबोला बेटा, कैसे पहचानना, चलो नहीं आता पहचानना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताया। अगर मैं वाई 1 डालता हूँ तो एक्स क्या आएगा बेटा 1, यहाँ कहीं आएगा, 0 0 तो यहाँ कहीं आएगा, मैं y -1 डालता हूँ तो x क्या आएगा अगेन 1, y -1 x क्या आएगा 1, यहाँ कहीं आएगा, y2 डाल दो तो x कितना 4, यहाँ कहीं आएगा, है ना, y -2 y4 का, तो आपको दिखेगा तो जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ रहा है, ये सुनो, ये हो गया किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ हो गया, सिंपल सा। दूसरा ग्राफ देखो बेटा क्या, x इक्वल टू 4, जाहिर सी बात है x इक्वल टू 4, ये इधर लगा लो, ये कितना हो गया अपना x इक्वल टू 4 हो गया, यानी इस पॉइंट पे x कितना है 4 है। ठीक है भाई, अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया देखो, ये आ रहा पूरा, ये पूरा, ठीक। अब आप इस लाइन को x इक्वल टू ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी x बाई ए लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे, ये आगे लाइन x बाई ए, x इक्वल टू ए, यानी इस पॉइंट पर x क्या है बेटा ए। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में, नहीं ये वाला एरिया और ये वाले दोनों क्या, देखो 2 से इंटू करने की जरूरत नहीं है, अगर देखो दोनों एरिया, ये दोनों एरिया बराबर है, मतलब दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया दिस एरिया, तो 2 से इंटू नहीं करेंगे, सीधा 1 से ही काम कर लेंगे, क्योंकि 2 से इंटू करेंगे दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी मेरे को क्या करना है बेटा, 0 टू ए का एरिया, ध्यान से देखो, 0 टू ए का एरिया इधर का इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए से 4 का एरिया। ठीक, किसके नीचे का एरिया, ये एरिया किसके नीचे आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से देखो, किस कर्व के नीचे आ रहा है पूरा, 0 टू ए, दिस ब्लू कर्व, ये किसके ब्लू कर्व, यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा बेटा कि वाई स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स, तो वाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, क्योंकि पूरी लाइन कहाँ आ रही है, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आ रहा है, वाई की तरफ जा ही नहीं रहा, तो नहीं यहां पर मेरा क्या जाएगा बेटा, यहां पर मेरा आ जाएगा अंडर रूट एक्स, यानी एक्स की पावर 1/2 dx, और यहां भी क्या जाएगा एक्स अंडर रूट 2 dx, लिमिट की वजह से हम ए की वैल्यू यहां निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको x/2 कहां समझ आएगा, तब पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बस हमारा काम यहाँ पे आधा हो चुका है।
तो यहाँ पे इसको डेरिवेट करते हैं बेटा, 0 टू a, इसका हो गया बेटा x 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में बेटा 3/2 आएगा, जिसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक, इज इक्वल टू a टू 4। सेम इसका भी वही होगा जो यहाँ पे होगा बेटा, क्योंकि सेम ही है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब एक बार a डालता हूँ, a डालूंगा बेटा तो हो जाएगा 2a की पावर 3/2 अपॉन में 3, 0 पे 0 हो जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की। पहले 4 डालते हैं बेटा, 2 x का 4 डाला मैंने, 4 3/2 अपॉन 3 माइनस, अब a डाल देंगे बेटा 2a 3/2 अपॉन में 3। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये माइनस, देखो दोनों सेम टू सेम ना, ये माइनस मजा क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यानी 2a की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2a रूट 3/3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा 2, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इंटू हो रहा है बेटा 3/2 इसकी पावर जो है अपॉन में 3, कोई 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 4a 3/2/3। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, 2 की पावर 3 और ये 1 है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी होगी बेटा 4/3, ठीक है ना। इतनी बात हमें समझ में आ गई। देखो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा a की पावर 3/2, 2 की पावर 4 अपॉन में नीचे आ गया 4 डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं बेटा, a 3/2, 2 की पावर 4 हमारा होता है 16/4, जो कि हमारा आ गया आंसर बेटा 4 आ गया, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो ये हो गया a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 बच्चा बेटा, 4 को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, देखो 4 कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है अभी, 4 कर दो। अब यहाँ से 3/2 की एक ही वैल्यू निकालनी है, तो पहले 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या a की 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, ठीक है ना। अब a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a क्या हो गया बेटा हमारे पास अंडर क्यूब 16, तो a कितना आ गया मेरे पास अंडर क्यूब 16, निकाल लेते हैं बेटा, तो अंडर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बेटा बाहर आ जाएगा और एक 2 मेरा अंदर रह जाएगा, ठीक, 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट 3 1/3 होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जैसे इन्होंने पीछे आंसर लिखा हुआ है, जो ये हमारे पास है 1/3, ये कितना हो गया 16 की पावर रूट 3 मतलब 1/3 होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 होता है तो 4 की पावर 2/3 में भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, आप इसको फाइनल पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। देखो इसके बाद ना आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कैसे भी आप इसको अपने तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, बस आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो हटाना उसका स्क्वायर क्यूब कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी छोड़ सकते हो, ये भी, ठीक है ना। चलो तो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है मैंने आपको बताया, बस आपको इतना देखना कौन सी एक्सेस अपनी प्लस में रहेगी। तो x आप 1 डालो y प्लस में, x माइनस 1 डालो y प्लस में, तो हर केस में y क्या बेटा प्लस में, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे बनेगा y प्लस में, ये हो गया y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप पॉइंट डाल के भी देख सकते हैं, y हमेशा प्लस रहेगा और 0 0 से होकर निकलेगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं बेटा, क्या अपने पास है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा बेटा, लेकिन ये y इज इक्वल टू x है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं कि पैराबोला जैसा बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, आप 2 4 पॉइंट लेके आप ना इसको जज कर सकते हैं। x में 1 डालूं तो y 1, x माइनस 1 y 1, x 0 y 0, यानी अगर x माइनस 2 तो y 2, बात समझ में आ रही है, यानी मैं x पॉजिटिव डालूं तो आंसर पॉजिटिव, x नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव। तो ध्यान से 0 तो 0 बेटा। अब देखो तो इसका कुछ ऐसा चला जाएगा, ये पॉजिटिव साइड देखो, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी साइड देखते हैं बेटा, सेम वही, इधर की हो जाएगा x नेगेटिव तो y भी पॉजिटिव, पर सीधा रहेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना ये,
तो यानी ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, ये मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस x का, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव का। अब इनके बीच का एरिया मुझे निकालना है, तो इनके बीच में अगर आप एरिया देखोगे बहुत ही खूबसूरत एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये 2 आ रहे हैं, तो इंटू 2 करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं लाइन को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखो, 0 से ये पॉइंट जो भी आएगा वो भी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के नीचे का एरिया है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से, यहां पे ज्यादा हौश फौश नहीं करने का। देखो अपने को ग्रीन वाला एरिया चाहिए, जो मैंने ग्रीन लाइन वाली वो वाली, अपने को ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये रेड वाला एरिया नहीं चाहिए, तो एरिया माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखो, येलो लाइन के नीचे पूरा एरिया आ रहा है ना, 0 टू यहाँ के पॉइंट का येलो लाइन के नीचे क्या निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ध्यान से देखो ये पूरा एरिया आ जाएगा अपने पास, ये पूरा एरिया, ये सुनो, पर पूरे को तो चाहिए अपने को, इस पूरे में से रेड क्या कर देना माइनस, और रेड किसके नीचे आ रहा है बेटा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो रेड आपका आ रहा है पूरा येलो, ये ब्लू के नीचे, ठीक है। तो यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका वो कैसे निकलेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका निकलेगा, ध्यान, पहले मैं नाम से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इसका नाम ओ रखूँ, इसका ए रखूँ, इसका बी रखूँ और इसका सी रखूँ, तो आपको निकलेगा ट्रायंगल ओ ए सी, क्यों रख रहा हूँ ओ ए बी, ओ ए बी पूरा ट्रायंगल देखो, ओ ए बी रेड वाला, ठीक है ना, ओ ए बी माइनस कर देंगे यहाँ से एरिया ओ ए बी, ओ ए बी वापस से ओ, बीच में एक पॉइंट समझाने के लिए मैं यहाँ रखना पड़ेगा अपने को सी, ताकि वो ध्यान में रहे कि वो सी ओ है, समझ रही बात। तो यानी येलो के नीचे का पूरा एरिया निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ब्लू के नीचे का पूरा एरिया निकाल के उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका ये ग्रीन वाला एरिया बच जाएगा जो आपको निकालना है। समझ में आ गई बात, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही एरिया तो फंस रहा है बेचारा, क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप चाहें तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, हर बार मैंने इंटीग्रेशन से निकाला है, इस बार हाफ बेस इंटू हाइट से। तो उसके लिए पहले मुझे ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि ये पॉइंट है क्या बच्चों। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, यहां पर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ y इक्वल टू एक्स है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो y हम प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो y इक्वल टू एक्स हो गया मेरा, और y क्या दूसरा एक्स स्क्वायर है, तो y की जगह मैं x पुट कर दूंगा, ये 1 है ये 2 है, तो फ्रॉम 1 y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां से तो देखो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक x कॉमन लिया बेटा मैंने, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक x 0 आ गया और एक x मेरा क्या आ गया बेटा 1, यस और नो। देखो एक x कट जाएगा, 1 बचेगा इधर, इधर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x कितना हो गया बेटा मेरा 1, x1 तो y भी 1, क्योंकि दोनों ही सेम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का 1 डालो y भी 1, तो ये पॉइंट क्या है बेटा मेरा 1 है ये। तो यानी जो मेरे को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका ये भी 1 है, तो इसकी बेस भी 1 हाइट भी 1, तो इसका निकल गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 1 हाइट 1। आप चाहें तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। अब इसका एरिया देखते हैं बेटा, इसका एरिया क्या निकला, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस एक्स बेटा, ये पैराबोला का एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, अपनी x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स स्क्वायर ही है, तो दिक्कत की बात है नहीं, तो यहाँ पे सीधा क्या जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया बेटा 1/2 माइनस, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, बस अपने को वैल्यू डालनी और आंसर निकाल लेना, 1/2 माइनस 1 डालेंगे बेटा तो 1/3 आ जाएगा, 0 से कोई वैल्यू का मतलब बनता नहीं है। एलसीएम लिया हमने बेटा 6 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया यूनिट स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत ही आसानी से ये हो गया, ठीक, क्लियर है। अब इसी तरह बेटा 2 साइड है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हमारा टोटल एरिया हो गया, टोटल रिक्वायर्ड जो एरिया था वो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू में 1/6 यानी 1/3 यूनिट स्क्वायर। अब देखो बेटा, आप कह रहे थे ना इसका हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लिया, वैसे निकालने पे नहीं आएगा, तो देखो आ जाएगा क्योंकि उसका मतलब सेम है, वो ट्रायंगल ही बना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एरिया बेसिकली दूसरे केस कैसे निकाल सकते हैं, हमने इंटीग्रेशन, देखो कितना बेटा पॉज कर कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सा 0 टू कितना बेटा 1, कर्व कौन सी है ये वाली, यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू एक्स यानी x dx पॉजिटिव में रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है बेटा 0 टू 1, 1 डाल दो कितना आ गया 1/2 आ गया, 0 की वैल्यू नहीं 1/2 तो आ रहा है, समझ में आ गई बात, ठीक है।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो पहले मैंने देखा वाई और एक्स की वजह से ये वाला पॉइंट निकाल लिया, पहले मैंने इन दोनों की हेल्प से ये वाला पॉइंट यहाँ पे निकाला हुआ बेटा। और कौन सा स्टेप पहले करना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ठीक, तो ये निकाला पहले, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया मैंने डाल दिया यहाँ पे, इनका इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आंसर मेरा आ गया, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, फाइंड द एरिया बाउंड बाय दिस कर्व एंड लाइन दिस। ये कर्व क्या है बेटा, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैंने आपको बोला इस पैराबोला में इतना देखना है कौन सी एक्सिस पे पॉजिटिव है, तो एक्स में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालूं, वाई हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो पैराबोला है वो ऐसे बनेगा, समझ में आ गई बात। ये हो गया अपना पैराबोला, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y, ठीक है ना। अगली कर्व बेटा एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। इसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रफ में इसके 3-4 पॉइंट निकाल सकते हैं और उससे आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं y 0 रखूँ, y 0 रखा, एक्स कितना है बेटा -2। y 1 रखूँ, एक्स कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है ना। y -1 रखोगे तो एक्स कितना आ जाएगा -6। यानी जाहिर सी बात है, आपने देखा अगर y 0 रखा आपने तो -2 यानी यहाँ के इस एक्सेस पे इस पॉइंट पे आया, 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -1 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। नहीं, आपको आइडिया होगी जो इसकी लाइन आएगी बेटा, वो इसकी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है ना। एक मिनट, ये सीधी एक बार में नहीं बनती, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे जा रही है। यानी ये हमारे पास हो गई कर्व x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक। इनके बीच का एरिया अपने को अब निकालना है, तो ये -2 हो गया। अब एरिया कौन सा निकालना, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया, देखो ग्रीन वाला एरिया जो आ रहा है ये निकालना है, ये एरिया पूरा, ठीक है ना। ये एरिया अपने को पूरा ये निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे, तो ध्यान से देखो, ये एरिया है किसके बीच में, येलो और ब्लू के बीच में। यानी मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये ब्लू यहाँ से यहाँ तक क्या निकाल लूँगा बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ ये वाला, यानी ब्लू के लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा ये मेरा, इंक्लूडिंग दिस ब्लैक वन। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं ये जो येलो के नीचे वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या कर दूंगा मैं, ये पूरा एरिया क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ब्लू के नीचे का पूरा एरिया निकलेगा, उसमें से एरिया माइनस। अब ब्लू कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ब्लू इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है, यहाँ तक के हमें रेंज चाहिए, लिमिट चाहिए, तो दोनों पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे बेटा। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, हम इसको निकालेंगे इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है दोनों साइड। चलो निकालते हैं बेटा, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अपने पास क्या है बेटा, x इज इक्वल टू है 4y, यहाँ देखो क्या है बेटा, x इज इक्वल टू है 4y माइनस 2। तो देखो क्या मैं x इज इक्वल टू 4y की जगह x स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 से। ध्यान से देखो, x इक्वल टू 4y की जगह मैं क्या रख दूंगा, x स्क्वायर, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इसको मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1 चाहिए बेटा, तो -2x प्लस एक्स कर लेता हूँ, प्लस माइनस कर देखो -1 आएगा, इंटू करके -2 आएगा, तो x कॉमन, x -2 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x -2, एक मिनट, और यहाँ 1 कॉमन है, ठीक है ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई बेटा 2, और ये क्या आ गया, x की वैल्यू -1। दो वैल्यू वही है x की, एक तो +2 बेटा ये वाला हो जाएगा, और -1 ये वाला हो जाएगा। इतनी बात समझिए, यानी -2 1 to 2 के बीच में इस कर्व के नीचे माइनस कर देंगे येलो वाली कर्व, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, पहले मैं दोनों को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x एक्सेस की ही लिमिट हम ले रहे हैं। तो दोनों को जो टर्म है पहला बेटा मैं उसको x में चेंज कर लेता हूँ। तो पहला मेरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अगला क्या है बेटा मेरे पास, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो यहाँ से y आ जाएगा बेटा अपने पास 4y माइनस 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 4, ठीक है ना। ये दोनों कर्व हमारे पास हो गए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलो इतना बेटा पॉज एंड कॉपी कर लेंगे। चलो अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बेटा, -1 to 2 ये वाली कर्व माइनस में येलो कर्व। तो ध्यान से देखेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो गया, -1 to 2, कौन सी कर्व बेटा, येलो, ये ब्लू वाली। तो ब्लू वाली का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या निकाला हमने बेटा, ये रहा, जो कि है x प्लस 2 अपॉन 4 dx, माइनस सेम वही -1 to 2,
कौन सी बेटा कर्व? येलो कर्व। येलो कर्व का वाई क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 dx, यही है, ठीक है ना। ये येलो वाली है और ये अपनी मतलब ये अपनी पैराबोला है, ये अपनी लाइन है। अब बस इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/4 में इसका बाहर लिख रही हूँ, -1 to 2 एक्स हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 हो गया 2x माइनस -1 to 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 4 जा 12। ठीक है, बस बेटा डालिए, आंसर आ चुका हमारे पास 1/4। 2 डाला बेटा 2 की पावर 2 4/2 प्लस 2 2 जा 4 -1 डाला बेटा 1/2 माइनस, देखो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ कहानी खत्म। माइनस 2 की पावर 3 बेटा, ये 3 है 8/12, फिर -1 डालेंगे बेटा तो -1 माइनस क्यूब माइनस प्लस 1/12। ठीक, ये हो गया हमारे पास इतना पॉज एंड कॉपी। ठीक, अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमारे को। देखो बेटा ये कट के 2 हो गया, ठीक है ना। 2 4 6 7 8, 1/4 बाहर ही है, 8 माइनस 1/2 माइनस 8 प्लस 1 बेटा 9/12, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बेटा, 1/4 अंदर ले जाता हूँ मैं, तो 8/4 माइनस 1/8 माइनस ये 3 हो गया बेटा अपना 4, कट के 3/4, ठीक है ना। तो ये दोनों का सेम है बेटा, इसको पहले कर लेते हैं। 8 - 3 5/4 माइनस 1/8, इनका एलसीएम लूँगा बेटा तो 8 आ गया, 2 से इंटू जाएगा 10 - 1 यानी कितना आ गया बेटा 9/8 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पॉज एंड कॉपी, कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो ये था पूरा क्वेश्चन, ये रहा। पहले हमने दोनों पॉइंट कॉमन निकाले, फिर लिमिट को एरिया के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर दिया। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस। पैराबोला आ गया अगेन और ये लाइन, ठीक है ना। पहले पैराबोला देखते हैं, आपको बेस देखने पॉजिटिव कौन सा रहेगा, तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव एक्स रहेगा बेटा, तो ये एक्स बन जाएगा ऐसे, ये बन गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, एक्स इक्वल टू 3 बेटा, एक्स इक्वल टू 3 की लाइन ये बन गई, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 3, तो कौन सा निकालना है बेटा, बाउंडेड बाय ये वाला एरिया निकला, ठीक है ना। वाइट कर देता हूँ मैं ये एरिया, ये और ये, तो यानी मैं यहाँ से 0 से लेकर के 3 का निकाल दूंगा, किसके नीचे का बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स येलो के नीचे का, इंटू 2 कर दूंगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू में लिमिट क्या बेटा 0 to 3, क्योंकि एक्स इक्वल टू 3 है। एफ एक्स किसका बेटा, इसका, तो यहाँ से देखो वाई कितना जाएगा √4x, ठीक है ना, dx कर देता हूँ बेटा 2 इंटू में √4 बेटा कितना होता है 2, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक है ना, 0 to 3 और अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट को मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, देखो 2 √4 2 बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा 0 to 3 x की पावर 1/2 dx, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 4 0 to 3 x 3/2 हो जाएगा +1 और ये 3/2 नीचे, तो नहीं 2/3 हो जाएगा। बस अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये आ जाएगा हमारा 4। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, तो लिमिट देखो 3 डाल देंगे तो 2 की पावर 3 3/2 अपॉन में 3, ठीक है बच्चे। और ये माइनस में 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बेटा 4 2 जा तो ये 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 की पावर 3/2 है और यहाँ 3 की पावर क्या है बेटा 1, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे माइनस, तो 3 की पावर में क्या हुआ 3/2 - 1, बेस सेम तो पावर माइनस, ये हो गया 8, 3 की पावर 3/2 माइनस, तो 2 बेटा माइनस होगा 3 - 2 अपॉन 2 1/2, यानी कितना हो गया बेटा 8√3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत छोटा सा प्यारा सा, ठीक है ना। कर लेंगे बेटा आराम से, इजी डायग्राम है, बस ध्यान रखें 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 2 है। चलो पॉज एंड कॉपी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है हमें खाली, एंड बाउंड बाय द सर्कल। सर्कल देखो यहाँ 4 है, तो रेडियस कितना हो गया बेटा सबको पता है, रेडियस हो जाएगा 2। चलो एक सर्कल बना लेता हूँ पहले मैं, ठीक। तो ये मेरा सर्कल हो गया बेटा, इसका रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया मेरा 2, 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है,
तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। एंड द लाइन x इक्वल टू 0, अब ये लाइन आ गई बेटा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है बेटा, जहां पे x की वैल्यू हमेशा क्या हो, 0 हो। तो x की वैल्यू हमेशा 0 कहाँ होती है बेटा, y एक्सिस पे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू 0 की लाइन ये होगी बेटा। और वैसे भी देखो x इक्वल टू 1 होता तो 1, तो 0 तो 0 हो गया। तो जो येलो लाइन है, ये जो रेड है, ये कौन सी लाइन होगी बेटा मेरी, ये हो गई मेरी x इज इक्वल टू 0 की लाइन हो गई। अगला देखते हैं बेटा x इक्वल टू 2, तो ये हो गया अपने पास x इक्वल टू 2। देखो 2 ये है अपने पास, रेडियस भी यही है, तो ये है, तो ये हो गया अपने पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये कर्व हो गई मेरी x इज इक्वल टू 2 की लाइन। ठीक है बेटा, अब मुझे एरिया निकालना है इन सब के बीच में। तो कौन सा एरिया है बेटा, ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेंट ही आ रहा है अपना सर्कल का एरिया। x इक्वल टू 2 या नहीं, हाँ x इक्वल टू 2 है। ठीक है, चलो तो ये निकालना बस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा अपना, बहुत सिंपल है। तो ये 0 है, 0 से 2 निकालना है अपने को, क्योंकि यहाँ क्या x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ मैं 2। और ये कर्व किसके कर्व के नीचे है, येलो कर्व के नीचे। तो येलो किसी कर्व है, सर्कल के कर्व है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना हम कर ही चुके हैं। अब इसमें डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लगा देंगे। 0 टू आइडेंटिटी क्या है बेटा, x बाई 2 अंडर रूट सेम यही होता है, माइनस ए स्क्वायर यानी 4 अपॉन में 2, ठीक, साइन इनवर्स x बाई ए कितना बेटा अपने पास 2। समझ गए, नहीं समझे, देखो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा के इसको सॉल्व आउट कर देंगे। चलो तो अब बस इसमें लिमिट डाल दो और आंसर हमारा आ चुका है। 2 डाल देते हैं पहले इसमें। तो 2 डालूंगा तो 2 देखो 2 डालो 4 हो गया बेटा, तो ये 0 हो गया, प्लस ये कट के बेटा 2 साइन इनवर्स 2/2 1, 0 तो ये 0 हो गया बेटा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया वो हमारा क्या आ गया बेटा, वो हमारा आ गया 0 2 साइन इनवर्स 1। तो 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, पाई बाई 2, यानी पाई यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर है। अच्छा इसमें ऑप्शनल भी है, तो ऑप्शन इसका ए हो गया। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत आसान सा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एरिया वाई इन द रीजन बाउंड बाय द कर्व दिस y इज इक्वल टू 4x, अगेन पैराबोला। तो इसमें x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव वाला पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ये पैराबोला जो होगा बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x। ठीक है, फिर कह रहा है y एक्सेस, तो ये रही बेटा अपनी y एक्सेस। ठीक है ना, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये y एक्सेस है अपनी, इसके बीच क्या बोल रहा है बेटा, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 बना लेता हूँ बेटा मैं। तो y इज इक्वल टू 3 यहाँ बन जाएगा, ये हो गया अपना कौन सी लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू में 3। तो इन तीनों के बीच में अगर आप एरिया देखें तो इन तीनों के बीच में जो एरिया आ रहा है वो एरिया आ रहा है ये वाला। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये एरिया है यहाँ 0 से लेकर के ये कौन सा 3, 0 to 3 के बीच में, कौन सी y एक्सिस पे, और किसके नीचे, ब्लू के नीचे, सॉरी ये येलो के नीचे आ रहा है सारा एरिया। सॉरी यानी हम येलो का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y कर्व पे आ रहा है पूरा एरिया का बेस क्या बन रहा है, y कर्व 0 to 3। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि 3 है बेटा x/3 विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे यही ध्यान रखना क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तो x तो 4 जाके वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो गया y स्क्वायर अपॉन में 4। तो इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा 0 to 3 y की पावर 3, नीचे 3 हो जाएगा बेटा, 3 4 जा 12, डाल दो वैल्यू बेटा 3, तो 3 की पावर 3 अपॉन 12 यानी 27 अपॉन 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 3 4 जा यूनिट स्क्वायर, यानी 9/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल सा है। तो ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो पॉज एंड कॉपी।